हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वक्त घंटी बजाओ का है। सबसे बड़ा सवाल, रिया की जमानत पर सुनवाई पूरी, लेकिन अब फैसला क्या आएगा? क्या रिया की बजेगी घंटी, यानी वो होंगी गिरफ्तार, जाएंगी जेल? रिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अगले कुछ मिनटों में जमानत पर फैसला सुनाएंगे जज साहब। सुनवाई पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या होगा, जेल या मिलेगी बेल? जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, केवल फैसला सुनाया जाना बाकी है, जेल या बेल? जी हां, बिल्कुल फैसला सुनाया जाना बाकी है। और अभी जो एनसीबी के वकील हैं, उन्होंने हमारे एक सहयोगी रिपोर्टर को ये संदेश भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। अतुल सरपंडे नाम है एनसीबी के एडवोकेट का। उनका कहना है कि ऑर्डर स्टिल अवेटेड, अभी भी इंतजार हो रहा है। दोनों पक्षों की जिरह जो है वो पूरी हो चुकी है और कुछ देर में ही ये साफ हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती जेल जाएंगी या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो वापस अपने घर पर लौटेंगी। अब तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। अब तक कोई ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। जमानत पर अर्जी पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्षों की दलीलें जो थी वो जज साहब ने सुनी है जमानत को लेकर के, और अब उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब केवल फैसला आना बाकी है, यानी अब एक लाइन में आकर जज साहब को यह बताना है कि रिया को होगी जेल या मंजूर हो गई है उनकी बेल। अंकित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों ही तरफ से दलीलें जो दी गई हैं वो अपनी अपनी तरफ से पुख्ता दोनों पक्ष बता रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या, जैसा आपने बताया ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट रिया जो है वो ट्रेंड कर रहा है, तो जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं? क्या वो बेल मंजूर करेंगे या फिर रिया को जाना होगा जेल? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कुछ ही मिनटों में मिलने वाला है। निश्चित तौर पर कुछ ही मिनटों में मिलने वाला है। इस सबके बीच में अनुराग, एक बार फिर से जो बात जितेंद्र ने दोहराई है उसको अंडरलाइन करना जरूरी है कि अभी तक फैसला नहीं आया है, क्योंकि इस तरीके की बाहर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जमानत याचिका खारिज हो गई है। लेकिन एबीपी न्यूज वकील के माध्यम से, वो वकील जिन्होंने एनसीबी की तरफ से पक्ष रखा है, उनके हवाले से एक खबर चला रहा है कि रिया की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंकित गुप्ता अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, तकनीकी खराबी की वजह से। हम उनसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। ये आप दोपहर की तस्वीरें, शाम की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ ही देर में जमानत पर फैसला होना है। जमानत मिलेगी यानी बेल मिलेगी या रिया को जाना होगा जेल। एनसीबी ने न्यायिक हिरासत मांगी है और न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 14 दिन की रिया चक्रवर्ती को दी है, लेकिन इस फैसले के आते ही रिया के वकीलों की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से बाकायदा जमानत की जो अर्जी थी वो तैयार करके रखी गई थी और वो पेश की गई जज साहब के सामने। एनसीबी ने साफ तौर पर कहा कि जमानत का एनसीबी विरोध करती है। जमानत का विरोध इसलिए क्योंकि उसने रिमांड भले ही नहीं मांगी, लेकिन एनसीबी ये मानती है कि अगर रिया जमानत पर बाहर आती हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। लिहाजा दोनों ही तरफ की दलीलें सुनी है जज साहब ने और अब कुछ ही देर में फैसला आएगा। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि किसकी दलील में ज्यादा दम होगा, क्योंकि रिया की वकीलों की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो इंटेरोगेशन होना था उन्होंने पूरा सहयोग किया है, किसी भी तरह के सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और न कभी भविष्य में की जाएगी। इस बात का कोर्ट को उनकी तरफ से भरोसा दिलाने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि रिया जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक कहीं शहर छोड़कर नहीं जाएंगी, घर छोड़कर नहीं जाएंगी। इसके अलावा जब भी एनसीबी या कोई भी केंद्रीय एजेंसी जो इसकी जांच कर रही है, सीबीआई, ईडी या एनसीबी, वो बुलाएगी तो रिया तय वक्त पर मौजूद होंगी वहां पर। देखिए, जब ये कोर्ट की सुनवाई यानी कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हुई तो उसके पहले एनसीबी के एक अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर मुथा अशोक जैन, उन्होंने यहां पर पत्रकारों से बातचीत में 3 अहम बातें कही। पहली अहम बात यह कही कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती की कस्टडी नहीं मांगेगा। हालांकि रिया की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन उसकी कस्टडी नहीं मांगी जाएगी। दूसरी अहम बात यह कही कि वो रिया की जुडिशियल कस्टडी मांगेंगे, यानी कि ये कहेंगे अदालत से कि आप रिया को जेल भेज दो। और तीसरी अहम बात यह कही कि जो जमानत अर्जी रिया की ओर से पेश की जाएगी तो उसका विरोध किया जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही, जब अदालत में पेशी शुरू हुई तो उसके बाद में रिया चक्रवर्ती
की जमानत को जो है रिया चक्रवर्ती की कस्टडी को नहीं मांगा एनसीबी ने, और ये कहा कि हमको जो पूछताछ करनी थी वो हमने कर ली है और अब जो है इनको आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए, जेल भेज दीजिए। जेल भेजने की मांग इस बिना पर की गई कि उनके जो भाई शौविक हैं वो इस वक्त कस्टडी में हैं एनसीबी के, बाकी के लोग कस्टडी में हैं, और आमतौर पर जब ऐसी मांग की जाती है तो जांच एजेंसी डर जताती है कि अगर इस शख्स को सलाखों के बाहर रखा गया तो ये गवाहों किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, जेल या बेल। लेकिन गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? क्यों रिया गिरफ्तार हुई? वजह थी झूठ। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शौविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शिकंजा कस दिया है। झूठ क्या था जिसकी वजह से रिया को जाना पड़ेगा जेल? क्यों हुई उनकी गिरफ्तारी? देखिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोलती रही हैं। सुशांत मामले को उलझाती रही हैं। ड्रग्स लेने की बात कबूल करने से पहले तक रिया ये दावा करती रही कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। रिया ने पहले ये दावा कर खुद को पाक साफ करने की कोशिश की थी कि सुशांत खुद चाय में CBD ड्रग ऑयल यानी गांजे का तेल डालकर पीते थे। मैं चाय में CBD ड्रग ऑयल नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसका सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पर है। न मैंने उनकी चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा तो किया होगा। ये दुर्भाग्य है कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी कमियों के बारे में बताना पड़ता है, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, सुशांत मैरिजुआना स्मोक करते थे। हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे पहले से शुरू किया था। सुशांत ने वही किया जो वो करना चाहता था। वो ड्रग स्मोक करना चाहता था तो करता था। लेकिन रिया के इस झूठ का खुलासा तब हुआ जब सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के साथ रिया के व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिसमें दोनों के बीच बातचीत कुछ इस तरह से हुई। चाय और कॉफी में 4 बूंद डालकर दो और पीने को कहो। अगले 30 से 40 मिनट में उसे किक मिल जाएगी। बहुत खुश हूँ, तुमने भेज दिया। क्या तुम्हें इससे मदद मिली? हाँ, इससे उसे शांत करने में बहुत मदद मिली। दिन में केवल एक बार दिया। तुम इसे एक बार नहीं 2 या 3 बार दे सकती हो। इस व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि रिजॉर्ट में तब सुशांत के साथ मौजूद रिया ने ही सुशांत को चाय में गांजे का तेल मिलाकर दिया था और कहा कि इससे सुशांत को मदद मिलेगी। जबकि कुछ दिन पहले एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने दावा किया था कि वो खुद सुशांत को कोई ड्रग नहीं देती थी। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तो होनी ही थी। यह हमारे जीत की प्रथम सीढ़ी है। रिया चक्रवर्ती तो खुद ड्रग्स का कारोबार करती थी और यह बिना मतलब का हमारे बच्चे पर आरोप लगाती थी जो हम उसके लिए ड्रग, तो हमारे बच्चे को छुपे रुस्तम बूंद बूंद जहर देती थी और कहती थी कि सुशांत के लिए ड्रग मंगाती थी। सुशांत को ड्रग का इस्तेमाल करता था जो वो उसके लिए मंगाती थी। सीधे रुख करेंगे अंकित गुप्ता का। अंकित के पास बड़ी खबर है। अंकित। अनुराग, यहां पर इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जमानत याचिका खारिज हो गई है, लेकिन अभी जो एनसीबी के वकील से बात हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑर्डर अवेटेड, यानी कि इस तरीके की कई जगहों पर चर्चा शुरू हो गई है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है, लेकिन अभी भी फैसला आना बाकी है। और एबीपी न्यूज अभी भी जो है, जब तक आधिकारिक तौर पर यह वकीलों के हवाले से खबर नहीं आ जाती कि क्या फैसला आया है, हमको वेट कर लेना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच में बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जगह जगह पर इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है, लेकिन एबीपी न्यूज की अभी जब वकील से बात हुई है उन्होंने कहा है कि फैसले का इंतजार किया जा रहा है। फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अंकित बता रहे हैं कि इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जमानत याचिका रिया की खारिज कर दी गई है, लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह केवल चर्चा है आसपास जो अंकित ने सुनी, लेकिन अभी जो उनके पास ऑफिशियल सोर्सेज से खबर आई है वो ये है कि फैसला जो है वो आना अभी बाकी है। हालांकि सिर्फ फैसला पढ़ा जाना ही बाकी है। सुनवाई दोनों तरफ से पूरी हो गई है और
फैसला पढ़ा जाना बाकी है। तो यानी इस फैसले में यह बताना केवल जज को बाकी है कि जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है या जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और दोनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि एनसीबी ने साफ तौर पर अपना पक्ष रखते हुए यह कहा है कि अगर जमानत याचिका मंजूर कर ली जाती है, रिया को जमानत दे दी जाती है, तो फिर मुमकिन है कि वो केस को प्रभावित कर सकें, क्योंकि बाहर निकलने के बाद वो गवाहों को मैनिपुलेट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। लिहाजा क्या एनसीबी की इस दलील को कोर्ट मानेगा? क्योंकि साफ तौर पर रिया के वकील की तरफ से भी यह कहा गया है कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में पूरा कोऑपरेट किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया है कि रिया आगे भी कोऑपरेट करेंगी, यानी एनसीबी जब भी उन्हें बुलाएगा वो एनसीबी में पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। इसके अलावा यह भी कहा है रिया के वकीलों ने कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती रिया कहीं नहीं जाने वाली और ना ही वो सबूतों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ करेंगी। रिया झूठ बोलती रही कि ड्रग्स मैंने कभी नहीं लिया, ना तो कभी ड्रग्स लिया है, ना ड्रग्स से कोई कनेक्शन है। लेकिन ड्रग पेडलर गौरव आर्या के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट आई है और रिया के झूठ की पूरी तरह से खुल चुकी है पोल। रिया पूछताछ में पहले दावा करती रही कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस गौरव आर्या के घर पर 31 अगस्त सुबह 11 बजे पूछताछ में शामिल होने का समन लगा था, उसी गौरव आर्या से रिया की चैट में ड्रग्स खुद लेने का सबूत सबके सामने आया। उस चैट में गौरव और रिया के बीच ये बातचीत होती है। शाम को 6:59 पर हर कोई जानना चाहता है। सुना है ताजा माल बहुत अच्छा है। सॉरी, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे पिता को परेशान करना नहीं चाहता था। अगर हम हार्ड ड्रग के बारे में बात करें तो मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। एक बार मैंने LSD ट्राई किया और एक बार मैंने MDMA। गौरव आर्य और रिया चक्रवर्ती के बीच की इस व्हाट्सएप चैट में सवाल ये भी खड़ा किया, जब रिया ने अपने बचाव से जुड़ी सारी चैट सुरक्षित रखी तो आखिर उन्होंने ड्रग्स वाली सारी चैट डिलीट क्यों की? रिया ने जिस गौरव आर्य के साथ ये चैट की थी, आरोप लगा कि वो गौरव आर्य अंडरवर्ल्ड के ड्रग्स रैकेट का हिस्सा रहा है। आरोप है कि गौरव आर्य क्लाइंट्स और रेव पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करता रहा है। रिया चक्रवर्ती भी उसकी एक क्लाइंट रह चुकी है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में तब ये सामने आया कि साल 2015 के पहले से रिया गौरव आर्य के संपर्क में थी। गौरव आर्य अबू असलम कासिम आजमी से जोड़ा बताया गया। 2017 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का जब भंडाफोड़ किया था, 40 करोड़ का MDMA जब्त किया गया। तब इस मामले में आजमी को गिरफ्तार किया गया था। कुछ ही पल, बस उंगलियों पर गिन लीजिए, कुछ ही पलों में रिया को हुई जेल या मिली बेल, ये फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन खैर, रिया के झूठ तो लगातार सामने आ ही रहे हैं। रिया के झूठ का एक और बड़ा सबूत तब सामने आया था जब टैलेंट मैनेजर जया शाह से उनकी व्हाट्सएप पे हुई चैट सामने आई थी। देखिए क्या बातचीत हुई थी दोनों में। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये दावा करती रही हैं कि सुशांत साल 2013 से डिप्रेशन से जूझ रहे थे। इसके बारे में उन्होंने एक कहानी कुछ दिन पहले एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताई थी। रिया ने उस इंटरव्यू में क्या कहा था, आज फिर जानिए। स्विट्जरलैंड में वो एकदम ठीक था, एनर्जेटिक था। हम इटली पहुँचे और गोथिक होटल में रुके, जिसके बारे में बुकिंग के समय हमें पता नहीं था। हमारे कमरे में गुम्बद जैसा एक ढांचा था जो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उससे कहा कि हमें कमरा बदलना चाहिए, लेकिन उसने उसी कमरे में रुकने पर जोर दिया। उसने मुझसे कहा कि यहाँ कुछ था। मैंने कहा कि ये बुरा सपना है, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी जगहों पर लोगों के मन में इस तरह के विचार आ सकते हैं। मेरे बार बार कमरा बदलने की सलाह के बावजूद उसने वहीं रुकने का फैसला किया। उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी और उसे एंजाइटी अटैक आने लगे। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि 2013 में उसे डिप्रेशन हुआ था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का परिवार रिया के इस दावे को आज खारिज करता है। सुशांत के पिता आरोप लगाते हैं कि रिया ने सुशांत को जहर दिया, उसकी हत्या की।
रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें। कुछ दिन पहले ईडी ने रिया के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उससे कुछ मैसेज रिट्रीव किए थे, जिन्हें उन्होंने डिलीट किया था। इसी से उनके ड्रग्स कनेक्शन का पता चला। ईडी ने रिया की जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की, उसमें से कुछ मैसेज रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा के भी थे। जैसे 25 नवंबर 2019 को जया साहा ने रिया को सुबह सुबह 5:53 पर मैसेज किया। मैं CBD ऑयल वाटर स्टोन भेज रही हूँ। ऑफिस बॉय वाटर स्टोन पहुँच चुका है। मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने को कहा है। CBD ऑयल को आम बोलचाल में चरस का तेल बोल सकते हैं। इसके दोनों तरह के इस्तेमाल होते हैं, यानी ये नशे के लिए भी इस्तेमाल होता है और दवा के लिए। तो सुबह सुबह जया साहा ने CBD ऑयल के साथ एक लड़के को वाटर स्टोन रिजॉर्ट भेजा था। आपको बता दें कि यही वो वक्त था जब रिया और सुशांत 2 महीने के लिए इस रिजॉर्ट में रह रहे थे। जया साहा के मैसेज पर ठीक सुबह 5:58 पर रिया का जवाब आया और उन्होंने लिखा, थैंक यू सो मच। जिसके जवाब में जया साहा ने 6:01 पर मैसेज किया। कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रो, उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। इसके बाद साहा ने रिया को निर्देश दिए कि गांजे के इस तेल का इस्तेमाल कैसे करना है। जया साहा ने ठीक 6:01 पर रिया को मैसेज किया। 4 बूंद कॉफी चाय या पानी में दो और उसे पीने दो। इसका सुरूर चढ़ने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। अंग्रेजी में किए मैसेज में हिम लिखा था, जिसका मतलब सुशांत निकाला गया। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है। सेक्शन 8, 20, 22, 27A, 28 एंड 29। उनको मेडिकल के लिए भेजा गया था। उनका कोविड टेस्ट हो चुका है, वो नेगेटिव है। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, रिया की जमानत अर्जी खारिज होना तय मानी जा रही है। गणेश ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गणेश, जमानत याचिका खारिज हो सकती है? बिल्कुल, जो अभी हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्वेश पांडे जो हैं, उन्होंने दलील दी है सेक्शन 37 NDPS एक्ट की। NDPS एक्ट का सेक्शन 37 मजिस्ट्रेट को बेल देने के पावर देता नहीं है, ये भी यहाँ पे दलील दी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस पूरे सिंडिकेट का यह हिस्सा है और NDPS ने इन्हें कहीं ना कहीं किंगपिन बताया जो सुशांत के यहाँ रहती थी। तो ऐसे में कमर्शियल क्वांटिटी भी इसमें जोड़ी जाएगी, यानी एक सिंडिकेट, एक रैकेट के तौर पर रिया को उसका हिस्सा या उसका मुख्य किरदार बताया जाएगा। तो ऐसे में इस सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट में मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, उनके सामने दलील रखी गई है कि वो बेल ग्रांट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कमर्शियल क्वांटिटी भी जोड़ने की कोशिश इस दलील के जरिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने की है। तो अगर ये माना जाए, अगर ये दलील अदालत मानती है, तो ऐसे में रिया को अदालत मिलने के आसार कम लग रहे हैं। लेकिन अभी भी कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी है और सुनवाई होने के बाद कोर्ट अपना फैसला देगा। ऑर्डर का इंतजार भी किया जा रहा है। ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि एनसीबी की जो दलीलें हैं उनका ग्राउंड बहुत मजबूत है। साफ तौर पर एनसीबी ने कहा कि अगर रिया को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, जांच को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। तो लिहाजा इस आधार पर यह माना जा रहा है कि रिया की जमानत याचिका खारिज होना तय नहीं बल्कि खारिज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह माना जा रहा था कि उन्हें जमानत मिल सकती है, लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे थे और अभी अभी गणेश ने कहा कि जो दलीलें एनसीबी की तरफ से दी गई उसके आधार पर रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब जेल में गुजरेगी रिया की रात, रिया को रहना होगा जेल में। अब सवाल यह है कि जब तक जमानत नहीं हो जाती, क्योंकि बेलेबल धाराएं लगी हैं, जमानती धाराएं उन पर लगी हुई हैं, 27 से 28, 29 ये सब बेलेबल धाराएं हैं, लेकिन
जो इन धाराओं के साथ एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी है वो बहुत पुख्ता और मजबूत कोर्ट ने मानी है। साफ तौर पर एनसीबी ने यह बात कही थी कि अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो वो इतने बड़े सिंडिकेट की जो एक्टिव मेंबर के तौर पर सामने आई हैं, स्वीकार किया है उन्होंने अपनी भूमिका को, मुख्य भूमिका को, और इस भूमिका के चलते वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। लिहाजा आज की रात जेल में काटनी होगी रिया चक्रवर्ती को। रिया को आज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि जैसा विधान है रात में जेल में नहीं जाया जा सकता, जेल नहीं लेती है, तो लिहाजा आज रात लॉकअप में रहना होगा रिया को। रिया चक्रवर्ती आज रात लॉकअप में रहेंगी, यानी कि आज सलाखों के पीछे रिया को रहना होगा। रिया की जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, जमानत अर्जी खारिज और आज की रात लॉकअप में गुजारनी होगी रिया को। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दो डेवलपमेंट है। एक तो ये कि जमानत अर्जी जो है वो खारिज हो गई है, यानी रिया के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन वही राहत ये कि उन्हें जेल में नहीं रहना पड़ेगा भायखला के महिला जेल में, बल्कि उन्हें एनसीबी के ही लॉकअप में रहना होगा। यानी कि इस वक्त जो एक्सचेंज बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहीं पर एक लॉकअप रूम है जो पहले से ही साफ सुथरा किया गया था। वहीं पर आज रात को रिया चक्रवर्ती को रहना होगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज हो गई। अब आम दर्शकों को बता दें कि आखिरकार क्यों एनसीबी के ही सेल में रहना पड़ेगा। जेल का जो रूल बुक है महिला जेल का, कि कोई शाम की जो सूर्यास्त के बाद में एक बार महिलाओं की काउंटिंग हो जाती है कैदियों की, तो उसके बाद नए कैदी को सुबह सूर्योदय के बाद ही लिया जाता है। मृत्युंजय, आपको रोकूंगा। जितेंद्र दीक्षित का इस वक्त रुख करेंगे। जितेंद्र, जमानत याचिका खारिज, आज रात लॉकअप में रहना होगा, कल सुबह जेल। जी हाँ, जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें जेल भेजा जाएगा, लेकिन जेल आज रात वो नहीं रहेंगी। आज रात को इसी इमारत में, ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है इसकी तीसरी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और अब जो है वो यहीं पर रहने वाली हैं। इसमें एक लॉकअप भी है छोटा सा, जहां पर कि एनसीबी अपनी कस्टडी में आए हुए आरोपियों को रखती है। तो आज रात यहीं पर रखा जाएगा और इसके बाद कल के दिन उन्हें भायखला जेल, जो कि महिलाओं की विशेष जेल है, वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। अभी अभी कंक्लूड हुई है यहाँ पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अदालत की हियरिंग हुई, बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग हुई है और अब ये साफ हो चुका है कि रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी अर्जी में यही कहा था कि हम इसकी रिमांड तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, जेल कस्टडी में भेजा जाए। और जब रिया की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई तो उस पर सुनवाई के बाद में अब अदालत ने यह फैसला लिया है कि रिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। हालांकि आज की रात वो जेल नहीं जाएंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आज की रात एनसीबी के ही लॉकअप में, यानी एनसीबी ने जो सेल बनाया हुआ है उसमें रहेंगी। अंकित गुप्ता, साफ तौर पर आपने जिस तरीके की बात कही कि जो दलीलें एनसीबी की तरफ से रखी गई हैं वो बहुत पुख्ता थी और उसे कोर्ट ने मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। तौर पर जो दलीलें एनसीबी की थी उसमें सबसे बड़ा लाइन यही था, एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, और वो एक महत्वपूर्ण लाइन थी। इसी वजह से हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि अगर रिया की जमानत याचिका खारिज होती है तो ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण होगी। और फिलहाल जैसी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जमानत याचिका खारिज हुई है, लेकिन अभी जो मेरे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि उनके हाथ में ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, लेकिन हाँ इस तरीके की जानकारी उनको मिली है कि जमानत याचिका खारिज हुई है। ऑर्डर की रिटर्न कॉपी अभी भी उनके हाथ में आना बाकी है। लिहाजा अदालत ने अपने आदेश में क्या कहते हुए खारिज की है, अभी हमको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जमानत याचिका खारिज हुई है और खारिज करते हुए कोर्ट ने, यानी जज साहब ने क्या कुछ कहा है, इसके लिए ऑर्डर आने का इंतजार करना होगा, ऑर्डर की कॉपी आने का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय हो गया है कि आज की रात ऐसे लॉकअप में रहना होगा रिया चक्रवर्ती को, और ऐसा लॉकअप एनसीबी ने तैयार करवाया हुआ है। एक वहां पर सेल है, वहां रखा जाएगा आज की रात, क्योंकि भायखला जेल जो है वो महिलाओं की जेल है और इसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत रिया को अभी वहां नहीं भेजा जा सकता, लिहाजा सुबह इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा।
एनसीबी के लॉकअप से रिया को शिफ्ट किया जाएगा भायखला जेल, लेकिन आज की रात यहां एनसीबी के लॉकअप में रहेंगी रिया चक्रवर्ती। रिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। साफ तौर पर जितेंद्र दीक्षित जिस तरीके से एनसीबी ने रिमांड पेपर तैयार किए थे उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग्स सिंडिकेट। शायद जिस तरीके से अंकित ने भी कहा था कि ये एक लाइन जो है वो उनकी जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है, और संभवतः यही लाइन उनकी जमानत में सबसे बड़ा रोड़ा भी बनी है। बिल्कुल यही लग रहा है, और अब हमें ये देखना होगा कि रिया के सामने किस तरह का कानूनी विकल्प है जेल की सलाखों से बाहर निकलने का। तो अब विकल्प ये बताया जा रहा है कि वो सेशंस कोर्ट में, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर की अदालत है, वहां पर ये जमानत के लिए अर्जी दे सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ वक्त जो है वो जेल के भीतर ही बिताना पड़ सकता है, जब तक कि सेशंस कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल जाती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अब यहां इतनी प्रक्रिया तो होगी कि आज जिस बिल्डिंग में एनसीबी की जिस इमारत में रिया मौजूद है उससे बाहर आने वाली नहीं है। यानी कि समझा जा रहा था कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती तो वो अपने घर में आराम से आज रात रह सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितेंद्र दीक्षित अब जिस बिल्डिंग के पास आप खड़े हुए हैं, एनसीबी ने जहां पूछताछ की, जहां इंटरोगेशन किया, वहीं पूरी रात रिया को रहना होगा। अब ये बताइए कि ये पूरी प्रक्रिया क्या होगी, अब किस तरीके की प्रक्रिया, क्या उन्हें लॉकअप में शिफ्ट कर दिया गया होगा अब तक? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आधिकारिक तौर पर अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, तो उसका पहले तो ब्यौरा लेना होगा। दूसरी बात यह है कि वो जहां पर मौजूद हैं एक बड़ा सा हॉल है, और उसी के एक कोने में, उस हॉल में पार्टीशन बनाए गए हैं वुडन, जहां पर कि अधिकारी बैठते हैं, एक जगह पे इंट्रोगेशन होता है, और एक कोने में जो है वहां पर लॉकअप की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पर उनको रखा जाएगा, जो हमारी जानकारी है। और उसके बाद कल के दिन जो है समय लिया जाएगा भायखला जेल से, और उनके बताए हुए समय के आधार पर यहां से रिया को ले जाकर भायखला जेल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस बीच में जो उनके वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनकी टीम ऊपरी अदालत में जाकर, ऊपरी अदालत यानी कि सेशंस कोर्ट हो सकता है, वहां पर जाकर वो जमानत की फिर से अर्जी दायर कर सकते हैं, और उस पर या तो कल के कल सुनवाई हो जाएगी या फिर 1-2 दिन में सुनवाई होगी। उसके बाद अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तब वो सलाखों से बाहर निकलेंगी। हमने बताया भी था जितेंद्र के इस वक्त सोशल मीडिया पर हैशटैग अरेस्ट रिया जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और इस वक्त रिया जो है वो लॉकअप में पहुंचाने की उनको तैयारी चल रही है। एनसीबी का बिल्कुल इसी तरह का लॉकअप जो तैयार किया गया है उसमें लॉकअप में रखा जाएगा रिया चक्रवर्ती को, और कल उन्हें भायखला जेल में, जो महिलाओं के लिए बनी विशेष जेल है, उसमें शिफ्ट किया जाएगा। अब उनकी जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा उनके वकील को खटखटाना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जेल या बेल में से साफ हो चुका है जेल। फौरन लौटते हैं वापस।